तुम्हें क्या लगा मैंने खांसी करी? नहीं भाई, अंधे की एक्टिंग थी। अगर ये जोक सुन के हंसी आई या फिर समझ नहीं आया, देन स्टे टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, सब समझ जाओगे। अंधा तो यूं 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 करता है ना। हाँ हाँ, लेकिन बाबूजी इस अंधे को खांसी हुई है। सो खिचड़ी मूवी, शो, सीरीज, कुछ ना कुछ आई एम श्योर तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और ये कैसे मेरी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है जब मैं कहता हूं कि आज के टाइम डार्क ह्यूमर ट्रेंडिंग में है। वो सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल एनालाइज व्हाट मेक्स खिचड़ी मूवी सो फन टू वॉच एंड सो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। लेट्स एनालाइज खिचड़ी मूवी इन दिस वीडियो। तो ये पूरी मूवी ना अपने आप में एक ब्रेन रोट है उस जमाने का। इट इज मोर सॉर्ट ऑफ एन अब्सर्डिज्म आर्ट। वैसे टेक्निकली अगर किसी आर्ट को अब्सर्ड कहते हैं वो एक तरफ इंसल्ट होती है ना, बट दैट इज नॉट द केस विद अब्सर्डिज्म आर्ट। एंड इसीलिए ना हमें इस थोड़ा अब्सर्डिज्म वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी हिस्ट्री में बात करनी पड़ेगी पहले। तो पहले के टाइम पे देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड, एक सेकंड में प्रोनाउंसिएशन देख लेता हूँ। तो avant-garde मूवमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन द वे कि वो आर्ट को या फिर किसी भी कल्चरल नॉर्म को ब्रेक करके प्रेजेंट कर पाए फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और इसका उद्देश्य बहुत सिंपल था, टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द अदर पीपल्स, जो हायर क्लास के सुपीरियर लोग करते थे लोअर स्लेव्स के ऊपर। और इसी के अराउंड आर्ट क्रिएट हुई, सिनेमा क्रिएट हुआ, लोगों की वॉइसेस रेज हुई, एंड दिस मूवमेंट इवेंचुअली लेड टू द जन्म ऑफ एब्सर्डिज्म इन आर्ट इटसेल्फ। इनफैक्ट तुम मानोगे नहीं, डेडिकेटेड रेडिट कम्युनिटीज हैं इस सररियल ह्यूमर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां पे वो इसी प्रकार की मीम्स को, इसी प्रकार के कंटेंट को शेयर करते हैं। बेसिकली ये अब्सर्डिस्ट कॉमेडी इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्रेस आवर पेन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट हार्टेड ह्यूमर। तो हमारे जो हिडन डिजायर्स होते हैं, एक ऐसे इमोशंस जिनके साथ हम कोऑप नहीं कर सकते, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला ह्यूमर बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि हम हमारे लॉजिकल ब्रेन को स्विच ऑफ कर देते हैं कि तू भाई शांत होके आराम से साइड पे बैठ जा, मेरे पेन्स है, मेरी प्रॉब्लम्स है, वो सब मुझे पता है, अभी इस टाइम पे मुझे बस एंजॉय करना है इस चीज को। और इसी ह्यूमर को ये खिचड़ी शो भी डिक्टेट करता है। इसके अंदर भी वैसे ट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर सकता कि इज दिस इवन फनी, एंड स्टिल उसकी डिलीवरी, उसकी पंच लाइन उसको अपने आप में फनी क्रिएट कर देती है। जैसे नमन अरोड़ा बात करते हैं है ना, कहीं बात यार इसमें हंसी क्यों है, बस बाद में ये सोचे बंदा ये हंसी क्यों है। तो अभी आई रिमेंबर खिचड़ी के अंदर भी एक ऐसा एपिसोड था जहां पे बिजली चली जाती है और उनको अपना फेवरेट टीवी शो देखना होता है। तो हंसा बहन सजेस्ट करती है कि तो क्या हो गया, कैंडल रख दो टीवी के साथ, लाइट ही गई है ना, क्या दिक्कत है। अब किसी के लिए जोक लैंड करेगा, किसी को ये फनी नहीं लगेगा, बट इस बात को हम डिनाई ही नहीं कर सकते कि ये हमारी एक ऐसी अनकैनी फीलिंग को अराउज करता है जहां पे हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते कि भाई इसको किस साइड ऑफ ब्रेन में हम फॉल करें। क्या ये इतना ज्यादा क्रिएटिव थी पंच लाइन की, ओ भाई क्या नई चीज बोल दी, या फिर ये इतनी ज्यादा लॉजिकल थी कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन सुन के मुझे हंसी आई। इसी कंफ्यूजन के अराउंड कॉमेडी फिर आखिर निकल के आती है। टू पुट इट इन बेटर वर्ड्स, इट इज दिस मिस्चीवियस प्लेफुल फीलिंग कि भाई हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहां पे हमें एंडिंग नहीं पता है, बट उस जर्नी की एक्सप्लोरेशन में ही हम अपने आप को एंजॉय करते जाएंगे। देयर इज दिस फ्रेशनेस इन इट दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द अदर सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड, लेम और अलग अलग प्रकार का ह्यूमर, क्योंकि इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर सबसे हाई है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज टू बैड दैट इट इज गुड। एंड तुम मानो ना मानो, इसी का कारण है कि क्रिंज कंटेंट होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। दुनिया की सबसे घटिया क्वालिटी में मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी मेरा उद्देश्य यही था कि मैं एक क्रिंज लाइन को डिलीवर करूं। बेबीज जब पैदा होते हैं तो वो रोते क्यों हैं? तो मेरे मन में एक बहुत ही वाइल्ड स्टोरी है। यस, आई एम अ राइटर, दैट इज व्हाई इट इज सो वाइल्ड। तो होता ऐसे है, जब हम मर जाते हैं देन द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज अ न्यू लाइफ एज अ बेबी। तो वो लगता है कि साइकिल दोबारा रीसेट होगी, कि अभी हम मर के हटे और ये दोबारा साइकिल चालू हो गई है। एंड दैट इज व्हाई अ न्यू बेबी क्राइज की अरे बाप रे फिर आ गया इस दुनिया में। अब ये वाली लाइन वर्क करी नहीं करी, दैट इज अप टू माई कॉमिक टाइमिंग, बट उसके अराउंड जो क्रिंज को क्रिएट करके ह्यूमर क्रिएट करना होता है ना, इसी को खिचड़ी एक अलग लेवल पे यूटिलाइज करके ले जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
जब भी बात आती है क्रिंज कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, द वन ऑफ द रीजन इट इज सो एडिक्टिव इज कि हमें लगता है कि भाई मुझे पता है। बट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा कि ऐसे सिर्फ ये शो तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे शोज होंगे, मूवीज होंगी जो इस अब्सर्डिज्म को पुश करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब सर्कस मूवी भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है और वो फिर भी फ्लॉप होगी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसका रीजन छुपा है इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स में। माना अब्सर्डिज्म है इन द वे दे एक्ट एज अ कैरेक्टर, बट उनको जो एक्टर्स प्ले करते हैं दे आर हाईली स्किल्ड। उनको पता है कि कॉमिक टाइमिंग कैसे अचीव करनी है, मोर इंपॉर्टेंटली स्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कितना उनको रियलिस्टिक रखना है कि वो जो एब्सर्डिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा ना फील हो कि भाई कुछ भी दिखा रहे हैं। I mean, it is कुछ भी, but it is with the sensible punchlines, sensible comic timing, and more importantly, the way how they deliver it. इसी वजह से नमन अरोड़ा का सेट बहुत अच्छा चल जाता है। उसके जोक्स अगर मैं बोलूंगा ना, शायद तुम्हें पसंद भी ना आएंगे, एंड यही चीज उनके कमेंट सेक्शन में भी दिख जाती है। कईयों को पसंद आते हैं, कईयों को नहीं पसंद आते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट द डिलीवरी। एंड खिचड़ी डेफिनेटली इज अ वेल स्क्रिप्टेड शो। उसके अंदर हर एक पंच लाइन को बहुत केयरफुली प्लेस किया गया है, कितना अब्सर्डिज्म दिखाना है, कहाँ पे रैशनैलिटी दिखानी है, एंड इसी वजह से एक बापूजी का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कुछ सेंस में थोड़ा वाइजर है। ये वाले की नहीं बात हो रही, इसके ऊपर पार्ट 2 जल्द आएगा। बेसिकली वी आर डीलिंग विद अ क्लियर केस ऑफ सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि जहां हंसी नहीं आनी चाहिए वहां पे हमने हंसी क्रिएट कर दी, और ये हंसी क्रिएट होती है इसके सररियल ह्यूमर से, इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से, एंड इसकी अनमैचेबल कॉमिक टाइमिंग से। एंड इसी वजह से खिचड़ी हमें एज अ शो इतना पसंद आता है, क्योंकि एक कॉमेडी क्रिएट करने के लिए जो कंपोनेंट्स को यूज करता है दे आर मास्टरपीस ऑफ आर्ट। दैट्स इट। इट इज लाइक अ पंडोरास बॉक्स, जैसे रवि गुप्ता की स्टाइल ऑफ कॉमेडी में आजकल दिख रहा है कि तुम एक रास्ते पे ऐसे ऐसे चलते चलते कहां पहुंच जाते हो, तुम्हें खुद को भी नहीं पता, बट उसमें से कॉमेडी जरूर क्रिएट हो जाती है। उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जो था फसल हो गई, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात ही नहीं है भाई, आज कोई बात ही नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या आप में से कह रहे हैं भाई, मैं कहते पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछो भाई, कहां तो ले जाते हो, बहुत अंतर। बट खैर ये तो बात रही इस खिचड़ी मूवी के एनालिसिस की, बट इसमें से बहुत प्यारा हमारा मैसेज निकल के आ सकता है। तो मैंने जितनी बार अब्सर्डिज्म बोला है ना, मेरा मन रह ही नहीं सकता कि मैं बात ना करूं एल्बर्ट कामू की। जी हाँ, हमारे फिलोसोफर साहब जिन्होंने मिथ ऑफ सिसिफस के ऊपर एक भरपूर फिलोसफिकल दर्शन दिया था अपना। उसके अलावा इन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली बात की थी एब्सर्डिज्म के ऊपर एंड द लाइफ इज मीनिंगलेस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यही इस वीडियो की वैल्यू है अल्टीमेटली, कि तुम लाइफ को भी अपनी 2 नजरों से हटा के जब देखते हो तो तुम्हें दिखने को तो बहुत ऐसे मीनिंगलेस चीजें दिख जाएंगी। ना किसी चीज का सर है, ना किसी चीज का पैर है, फिर भी हमने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है अपने के लिए ताकि हम लाइफ से मीनिंग ढूंढ पाए, और वही तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। अभी वीडियो में कमेंट करो कि व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स यू फाइंड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। एंड नो प्रॉब्लम अगर तुम्हें आज तक ये पर्पस नहीं मिला है, शायद मेरी वीडियोस के साथ, शायद इस रिलेशन के साथ हम इस पर्पस को ढूंढ पाए हमारे लिए। एंड कम्युनिटी टैब पे बहुत एक्टिव रहना, क्योंकि वहां पे वो चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी यही था इस वीडियो का एनालिसिस। अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो ये वाला चेक कर लेना, ये भी पसंद आएगा। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।